नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आप देख रहे हैं भाई इकोसिस्टम इस टाइम पे एक मेल्टडाउन मोड के अंदर है। अमित शाह जी के जो 1-2 कमेंट्स सुन के आए, उसके ऊपर तो 18-20 जजेस ने एक चिट्ठी भी लिख दी कि भैया हम तो रिग्रेट करते हैं ऐसी चीज़ों को। आप देखते हैं एक-एक क्वार्टर के अंदर एक-एक चीज़ को पकड़ के उसका मेल्टडाउन पूरी तरह चालू है। हमारे राजू भाई जो मीडिया से बिलॉन्ग करते हैं, वो तो कहते हैं इतना हार्ड एविडेंस है हमारे पास वोट चोरी का, अब देखते हैं हम कैसे गेम खेलेंगे, ईसीआई को आके बोलना पड़ेगा ये वो। काफ़ी उन्होंने गेम खेलने की कोशिश करी, बट उनको अपने कमेंट पढ़ने चाहिए, एट लीस्ट उनको ये तो रियलाइज़ होए कि रो लोग ये जो वो बोल रहे हैं, लोग उसका बोलते क्या हैं। सबसे पहले तो देखिए भई अमित शाह जी के ऊपर तो एकदम पूरा मेल्टडाउन है और आप देखते हैं कि भई जजेस की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है कि जो भी अमित शाह जी ने बोला, वो सरासर गलत है और ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। अमित शाह ने एकदम जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको पूरी तरह से गलत रीड करा है। आइडियोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। मैं आपको वो चिट्ठी दिखाता हूँ एंड आप सबको दिखेगा कि ये इस तरह से इकोसिस्टम ऑन होता है। ये है जी चिट्ठी आपके सामने मैंने रखी है। आप देखिए जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है Salva Judum case is unfortunate and the judgment nowhere supports expressly or compelling implication of Naxalism or ideology. सर आइडियोलॉजी तो ऐसा है अब आप देख लीजिए आप सबको पता है आइडियोलॉजी तो कहाँ की क्या है और किस जब जब ये बाहर होती है तो कैसे-कैसे एकदम से सब चुप हो जाते हैं और कैसे-कैसे चीज़ें बाहर निकलती है। फॉर्मर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, फॉर्मर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। आप सबको याद होगा यही जजेस थे कुछ समय पहले एक किसी के वश में आके इन लोगों ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कि भई यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए, वहाँ पर वैसे नहीं होना चाहिए। काफ़ी हद तक एक जो तैयारी इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से कुछ तो चिपक जाए, ठीक है? कुछ तो चिपक जाए कहीं न कहीं से, कुछ तो खड़ा हो जाए और ये देखिए ये अटैक्स चारों तरफ से चल रहे हैं इस टाइम पे। मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा। नेशनल हेराल्ड में लिखा है, आप गेस करेंगे किसने? अशोक स्वाइन ने। ठीक है, ये वही अशोक स्वाइन है, जो अपनी स्वाइनगिरी नहीं छोड़ता है। कहता है फ्रॉम फार फ्रॉम बीइंग विश्व गुरु ए एंड हिज मिनियंस वर बिज़ी प्रोजेक्टिंग द कंट्री एज़ इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड स्टेचर इज़ पॉसिबली एट इट्स लोएस्ट एब इन मॉडर्न टाइम्स। आप देख रहे हैं किसने भी शेयर करा है तो आप सबको पता चल रहा होगा इकोसिस्टम किस तरह काम करता है। यही इकोसिस्टम थोड़े टाइम पहले रो रहा था कि साहब अब देखिए ओ जी अमेरिका से बात नहीं हो रही है, अमेरिका से ये नहीं हो रहा है, अमेरिका एकदम टैरिफ लगाएगा और ये चीज़ अभी 2 दिन के बाद फिर से फिर से चीज़ें बाहर आएँगी। आप देखें अमर्त्य सेन का मेल्टडाउन आता है कि साहब ओहो! नहीं-नहीं ऐसा है आप ऐसे चीज़ें नहीं कर सकते। हर चीज़ में रोना-धोना, रोना-धोना, रोना-धोना हम इस देश के अंदर देख रहे हैं और अमर्त्य सेन कौन है? अगेन एक एक नोबेल पीस प्राइज़ विनर है एंड उन्होंने बोला कि देखिए जो डिसएनफ्रेंचाइज़मेंट चल रही है पुअर की और मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी की और मोदी गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है ना, उससे तो काफ़ी ऐसी चीज़ें और होती हैं। उसके ऊपर ऑब्वियसली लोगों ने काफ़ी कमेंट्री करके उनका मज़ाक तक उड़ाया है। लेकिन ऑब्वियसली इन लोगों को बिल्कुल भी यू नो शर्म नहीं आएगी, अकल नहीं आएगी, ऑब्वियसली दे वोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ। नाउ देखिए एक चीज़ और है, अब आपको मैं और भी दिखाता हूँ, ये जिस तरह से काम कर रहे हैं और कौन-कौन लोग काम कर रहे हैं, देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। एक और चीज़ ये देखिए, पीपल्स ट्रिब्यूनल ऑन असम, इविक्शंस, डिटेंशन्स, बिलॉन्गिंग एंड द राइट टू बिलॉन्ग। अरे बाप रे बाप! राइट टू बिलॉन्ग। कौन-कौन है? सईदा हमीद, जवाहर सिरकार, वजाहत हबीबुल्लाह, हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण फवाज़ शाहीन कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ के ये बड़ी-बड़ी बातें करी जाएँगी एंड आपको सबको समझ में आएगा कि भई ये जो लेडी हैं, क्या नाम है इनका? सईदा हमीद, इन्होंने सईदा हमीद ने तो अरे रहने दो ना, बांग्लादेशी भी तो इंसान हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? रहने दो, उसमें इतनी क्या बात हो गई अगर कोई इल्लीगल है? किसने यहाँ पर नाम लिखा के रखा हो? बड़ी-बड़ी बातें इन्होंने करी हैं एंड आपको जान के हैरानी होगी दीज़ पीपल एट वन आजकल तो यार इनको कोई पूछता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठे होते हैं और चपड़-चपड़ करते रहते हैं। कोई पूछता ढंग का कोई बात भी नहीं करता है इन लोगों से। लेकिन आपको ये चीज़ जान के हैरानी होगी कि ये जो लेडी ने बोला, ठीक है? पद्मश्री हैं ये, ठीक है? सईदा हमीद। मैं आपको इनका स्टेटमेंट दिखाता हूँ, ताकि आपको भी पता चले पद्मश्री कैसे-कैसे लोगों को हमारे देश में दिया गया था और
किस तरह का मेल्टडाउन आज इनके इनके वो चल रहा है एंड आपको दिखेगा कि भाई एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी और अच्छा बांग्लादेशी बनने में क्या गुनाह है? अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। वो अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस and very detrimental to humanity. अरे इंसान है तो why can't human beings अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक जमीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के और जो मैंने मेरे तो एरिया में मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ वहाँ दिल्ली में मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ये जो ग्वालपाड़ा में हो रहा है वो जामिया में हो रहा है। यानी एक तरह से एक कयामत है मुसलमानों पे। मुसलमानों पे तो नहीं है, कयामत ऐसे लोगों के ऊपर है क्योंकि इनका पूरा जो बोलते हैं ना कि भई इकोसिस्टम पूरी तरह से इतना खराब हो चुका है, इतनी बैंड बजी हुई है कि साहब देखिए रोना-धोना इतना ज़्यादा है और ये होता है ना जब सिस्टम चेंज हो रहा होता है। देखिए मैं आपको सही में बताऊँ, जब आपका सिस्टम चेंज हो रहा होता है ना तब ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी तक क्या था सिस्टम इनके हाथ में था। अब धीरे-धीरे करके सिस्टम थोड़ा बदलना शुरू हो चुका है। लेकिन बदलते हुए सिस्टम का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि हमारे बड़े-बड़े लोग हैं जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और आप देखिए, यहाँ पर वो जो क्या नाम है ये जो वो सीएसडीएस वाले साहब हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने उनका भैया केस ही स्टे कर दिया, तो ओवरलॉर्ड्स भी हैं हमारे देश के अंदर भैया नहीं यार ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पर मैं एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा अपने ऑनरेबल कोर्ट से कि साहब मुझे एक चीज़ बताइए, कल को अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे, कोई ऐसे डेटा-वेटा निकाल दे जजेस की इंटीग्रिटी पे और बोले कि भई सारे करप्ट हैं, सारे ये हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ एज़ अ कॉमन सिटिज़न ऑफ दिस कंट्री कि भई कोई एक ऐसी रिपोर्ट निकाल दे कि सारे जजेस करप्ट हैं, जितने पैसे चल रहे हैं जुडिशरी के अंदर ये वो काफ़ी सारी रिपोर्ट निकाल दे और उसके ऊपर बवाल हो जाए और 2 दिन के बाद बोले नहीं जी सॉरी मैंने डेटा ना थोड़ा गलत तरह से पढ़ लिया था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये तो थोड़ी गलती हो गई हमसे। अगर ऐसा कुछ हो, तो जजेस क्या उसको भी माफ़ करेंगे? ये चीज़ मुझे ज़रा पूछनी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट एक इंसान को इस तरह से स्विफ्ट जस्टिस मिलता है, जब 80 से आई मीन लाखों करोड़ों में केस पेंडिंग है, जिनके लोग जो कॉमन सिटीजन्स हैं इस देश के अंदर जो लोग तड़प रहे हैं जस्टिस के लिए, लेकिन संजय कुमार साहब जो एक फेक डेटा फैलाते हैं, जो एक अराजकता फैलाने की पावर्स को एक तरह से पुश करते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। देखिए नाउ द मैं जो बोल रहा हूँ ना मेल्टडाउन, ये मेल्टडाउन का भाग है, क्योंकि अब ऐसी हालत हो रखी है कि इकोसिस्टम को बेसिकली अपना मुखौटा उतार के आके बचाना पड़ता है अपने लोगों को। फटाफट केस फाइल हो जाते हैं। भैया ह्यूमैनिटी का ग्राउंड आ जाता है। आप देख रहे हैं भई अल्लाह ने धरती बनाई है, आप बांग्लादेशियों को कैसे भगा सकते हैं। ऐसी-ऐसी बातों में अगर आपको किया जाए, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भई जब जो जितना इकोसिस्टम जितना बेवकूफ़ी की बात करनी कोशिश करेगा, उतना ही आपको समझ में आना चाहिए कि भैया मेल्टडाउन और पूँछ पे पैर सिंड्रोम जिसको मैं बोलता हूँ, वो बहुत बढ़िया चल रहा है। आज दोपहर में तो आप देखें, बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने एंड मैं आपको वो एक्चुअली सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि भई इस टाइम पे गवर्नमेंट भी भैया छोड़ नहीं रही है। गवर्नमेंट भी हार्डकोर लड़ रही है और ये जो आर्गुमेंट हुआ है, ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अबाउट द प्रेसिडेंट वाला जो पूरा मुद्दा है, ठीक है? आई विल शो दिस टू यू पूरा नहीं देखते बट आई विल जस्ट शो दिस टू यू ताकि आपको भी पता चले कि भई देयर इज़ अ फाइट बैक आल्सो Suppose there is a हैपनिंग। bill passed by the parliament that people of the country are approaching us that my trial is pending since 30 years, my son is in jail, and it is not being taken up. I'm posing a question to myself, Lord, can the executive, maybe the president of India, say that no, I understand there is a problem, and therefore your trial is treated to have been terminated. You are deemed to have been acquitted. You have already undergone 30 years. It cannot be done. Justification can never confer jurisdiction. And this separation of power, Lord, I'm saying without mincing words, must be a two-way street. Lord, I'll just show your lordship a Allahabad judgment where there was So बड़ा क्लियरली देयर इज़ अ प्रीटी हार्ड फाइट बैक बाय द गवर्नमेंट आल्सो कि यार ये देखो ये सब जरा दिस नीड्स टू काइंड ऑफ कम टू एन एंड। अब उसका ऑब्वियसली रिस्पॉन्स आएगा, किसी ना किसी को वहां पर छूट दी जाएगी। अब वो छूट भी कितने टाइम तक है यार, देखिए ऐसा है छूट तो आप कोर्ट केसेस में आप उसको केस वेस डाल दो तो छूट तो उसको वहां पर भी मिल जाएगी। लेकिन फनीली स्पीकिंग मैं आपको एक चीज और बताऊं,
इन इन इकोसिस्टम के अंदर होता क्या है, जितने लोग ये एक्सपोज होते रहते हैं ना, जैसे इन लोगों ने फेक डेटा डाल के अपने आप को एक्सपोज तो कर दिया। अब जितने लोग एक्सपोज होते हैं तो उतनी फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है इनके आसपास। अब देखिए धर्मस्थला के ऊपर कितना प्रोपेगेंडा, और मैंने आज तक इसके बारे में कुछ बोला नहीं था, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, और वो गड़बड़ को बाहर आने दीजिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे। आप देखिए न्यूज़ मिनट की तरफ से, न्यूज़ लॉन्ड्री की तरफ से, पता नहीं किस-किस जगहों की तरफ से ये पूरा एक पूरा नेटवर्क चलाया गया, जहाँ पर क्या-क्या न्यूज़ नहीं फेंकी गई वहाँ पर। अब उधर पे क्रैकडाउन हुआ, अब क्रैकडाउन ऐसा हुआ कि भैया जिन-जिन ने जो-जो गलत चीज़ें बोली थी, वो सारी चीज़ें बाहर आ गई। इनको सबको पता है कि साहब दे आर ऑन देयर प्रीटी मच लास्ट लेग्स, इसके आगे इनका गेम नहीं चलने वाला, क्योंकि सबको पता है क्या क्या चल रहा है, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है और भारत के अंदर भी क्या चल रहा है। मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ दिस एंटायर थिंग। एक जो थ्रेट होता था ज़मीन पे लोग उतारने का, अब साहब हो गए हैं 3 महीने ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ज़मीन पे तो कोई उतरा नहीं। ठीक है? तो ठीक है, काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन कोशिश इनकी काफ़ी जारी जारी है। लेकिन मेल्टडाउन देख के तो भैया इतना मज़ा आता है। बांग्लादेशी को यहाँ रहने दो। मतलब अभी कोई इतना भी बोल दे, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये लोग पीस एंड जस्टिस एंड इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं, तो साहब धन्य हो, मैं उसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। एंड देखिए मेरा किसी ऑर्गनाइज़ेशन को कुछ नहीं है, मेरे को बेसिकली स्ट्रेट जस्टिस, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ गलती करी है, दैट गाय शुड पे द प्राइस फॉर इट। ठीक है? अब आप देखिए हमारे सिस्टम को कि भई उसको उसको अभी आपने छोड़ तो दिया है, तो नाउ इज़ ही फ्री टू डू मोर डेटा एनालिसिस और नॉट, कि उसके ऊपर अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये इसका कोई पता नहीं, बट केस रोक दिए गए हैं। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरफ क्या चीज़ बैठती है और किस तरह से हमको एकजुट रह के इस सिस्टम से छुटकारा पाना है। सिस्टम टूट रहा है, सिस्टम टूटना शुरू हो चुका है, तभी ये सब चीज़ें होती हैं। नहीं तो पहले ये सब चीज़ें छुपे-छुपाए हो जाती थी, किसी को कानो-कान खबर तक नहीं आती थी। अपना नज़रिया ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि वी आर इन द मिडल ऑफ बैटल, ठीक है? तो अभी एंड गेम नहीं आया है। अपना नज़रिया अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं एक और हमारे रात के लाइव के साथ, बड़ा ही एक्सप्लोसिव शो रहेगा, सो प्लीज़ जॉइन अस फॉर दैट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।